गणेश प्रतिमाओं का जिले भर में रविवार को विसर्जन का क्रम चलता रहा। इसी बीच हट्टा थाने के तहत निमदेवाड़ा निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति की करियादंड के तालाब में विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार करियादंड निवासी रामप्रसाद एड़े के यहां गणेश प्रतिमा विराजित की गई थी। भक्तिभाव से 10 दिनों तक पूजन अर्चन करने के बाद रविवार को प्रतिमा विसर्जन का कार्य किया गया। इस दौरान पड़ोसी और रिश्तेदार भी विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें रामेश्वर बिसेन निवासी निमदेवाड़ा भी विसर्जन के लिए करियादंड के तालाब पहुंचे थे। रविवार की सुबह 11 बजे विसर्जन के बाद जब सभी वापस लौटने लगे तो कुछ लोग तालाब में ठहरे हुए थे। इसी बीच रामेश्वर का पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया और गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में रामप्रसाद एड़े ने बताया कि विसर्जन के लिए कुछ लोग पीछे रह गए थे। जब पता चला तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई। गणेश विसर्जन करने गए थे, विसर्जन करके समझ लो निकल गए थे घर जाने के लिए। उसके बाद फिर यानी कपड़े उतारे और बोले अब यानी वो तो इधर निकल गए थे। उसके बाद फिर 2-3 आदमी जो पीछे थे उनने बोले तो एक आदमी यानी बोले तो फिसल गया। तो फिर नहीं जा रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं गए, समझ लो तालाब ये तक निकल गए थे वहाँ तक। फिर उसके बाद आए तो देखे तो यानी बोलते दिखे कि नहीं हमको, फिर दिखे नहीं तो फिर ढीमर आए, ढीमर नहीं पुलिस सूचना दी, यानी पुलिस को फ़ोन कर दी 100 नंबर। इस संबंध में दुलीलाल बिसेन ने बताया कि गणेश विसर्जन के लिए रिश्तेदारी के लोग पहुंचे थे, जिसमें रामेश्वर भी था और विसर्जन के बाद वो दिखाई नहीं दिया। तालाब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसके शव को मछुआरों ने बाहर निकाला। यानी गणेश विसर्जन करके सब लोग आ गए और ये अब नहाने गए क्या संडास बसी तालाब में गिर गया, किसी ने देखा नहीं, हमने देखे नहीं, हमने डालते वो कैसे गिरी कैसे नहीं। फिर पता लगा कि फलाना आदमी गिर गया, तो फिर कुछ लोग दौड़े वो निकल। तो पहले विसर्जन करके आ गए थे। उसके बाद ये दोबारा गए थे वहाँ। हाँ, ये 2-3 लोग और ठीक है, वहाँ 2-4 लोग रहे होंगे, हमने देखे नहीं सर। फिर आप लोग को कैसे पता चला? हम बालाघाट में थे, हमको खबर मिली। फिर गए आप? अब मैं गया। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर इनको वहाँ निकाल नहीं पाए, तो कुछ उनका विषय हो, कुछ लिमदेवाड़ा वाले को ऐसे हो, तो ये मछुआरों ने जाल द्वारा निकाले। मामले को लेकर हट्टा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक व्याप्त है। 10 दिनों तक नगर में गणेशोत्सव की धूम रही। भक्तिभाव से पूजन अर्चन किया गया और रविवार को गणपति बप्पा को श्रद्धा भाव के साथ विदाई दी गई। बालाघाट नगर में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर कुछ समय के लिए विवाद की स्थिति बन गई। डीजे बजाने और नदी में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर गहमा गहमी का माहौल रहा। धर्म प्रेमी और पुलिस के बीच नोक झोंक की स्थिति भी निर्मित हो गई। हालांकि ओबीसी आयोग अध्यक्ष और अन्य राजनेताओं के हस्तक्षेप के बाद परिस्थितियां कुछ हद तक सामान्य हो पाई। प्रतिवर्ष जिले में विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर श्रद्धा भाव के साथ गणेशोत्सव पर्व मनाया जाता है। बीते कुछ वर्षों से कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिमा स्थापना पंडाल और प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर भी गाइडलाइन का पालन किया गया। बड़ी संख्या में सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियां चौक चौराहों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित किया करती थी, लेकिन इस वर्ष सार्वजनिक गणेशोत्सव समितियों की संख्या कम बनी रही, लेकिन उत्साह वही था जो प्रतिवर्ष दिखाई देता रहा है। रविवार को श्रद्धा भाव के साथ प्रतिमाओं का बाजे गाजे से विसर्जन किया गया और भक्तजनों ने बप्पा को अगले बरस जल्दी आने के वादे के साथ विदाई दी। इसी बीच बालाघाट नगर में प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई। पुलिस और श्रद्धालु जनों दोनों के बीच तनातनी हुई। डीजे बजाने को लेकर ये विवाद प्रारंभ हुआ, जिसमें पुलिस का कहना था कि डीजे को लेकर अनुमति नहीं है, जबकि भक्तजन श्रद्धा भाव से प्रतिमा विसर्जन करने जा रहे थे। ये विवाद थमता इसके पूर्व ही प्रतिमाओं को कुंड की बजाय नदी में विसर्जित किए जाने के विवाद ने तूल पकड़ लिया। काफी समय तक गहमा गहमी बनी रही। बता दें कि प्रकृति प्रेमी ज्योतिषाचार्य और पंडितों ने एक दिन पूर्व ही विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं के विसर्जन को अनुचित बताते हुए नदी में विसर्जन को ही शास्त्र सम्मत बताया था।
इसी बात को लेकर कई श्रद्धालु जनों की वैनगंगा नदी के तट पर पहुंचने के बाद विसर्जन कुंड की बजाय सीधे नदी में प्रतिमा विसर्जन करने की मंशा रही, लेकिन वैनगंगा नदी के तट पर बनाए गए विसर्जन कुंड के समीप पुलिस का पहरा था, जो नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर प्रतिबंध बताते रहे। इसी बात को लेकर श्रद्धालु जनों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति बनते देर नहीं लगी। विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष भाऊ अग्रवाल ने विवाद को लेकर बताया कि कई धर्म प्रेमी बंधुओं की इच्छा बहते पानी में विसर्जन की होती है, तो उन्हें विसर्जन करने दिया जाना चाहिए। पुलिस धर्म और आस्था के बीच अड़ंगा न लगाए। पहले शासन को जो जानकारी थी वो कुंड में विसर्जन करने की जानकारी थी उनको, यानी बाद में हमने उनको बताया कि लोग बहते पानी में विसर्जन करना चाहते हैं, हमारी आस्था बहते पानी में विसर्जन करने में है करके, तो उनसे फिर हमने बातचीत किए तो प्रशासन ने समझा उस चीज़ को और सहयोग किया उनने भी। यानी भैया पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे वालों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई की जा रही है, उनके लिए भी बात की गई है कि इसके लिए भी आप लोग थोड़ा सहयोग करो करके, हिंदू आस्था के साथ यानी हर समय कड़ाई मत करो ज़्यादा, हर मुद्दे पे आप कड़ाई करेंगे तो ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, जैसे नदी में कुछ ऐसे हिस्से में जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, विसर्जन कुंड में तो है लेकिन आसपास नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं कि इससे किसी प्रकार की कोई नहीं, ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ पे हो नहीं सकती है। और यहाँ पे वो रहेंगे ना, अपने होमगार्ड वगैरह रहते हैं, उन लोग अपने लाइफ जैकेट पहन के व्यवस्था करना चाहिए उनको। नगर पालिका के लोग रहेंगे, होमगार्ड लोग रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल है, और प्रशासन को करना चाहिए वाली व्यवस्था, और हम लोग भी करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा, हमको बोले तो हम करेंगे यहाँ पे व्यवस्था, अगर तो नहीं कर सकते तो हमारा संगठन करेगा, समाज करेगा, हिंदू समाज करेगा पूरी व्यवस्था यहाँ पे। यही कुछ विवाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के पास पहुंचा तो उन्होंने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन करने को कहा। सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होने की बात बताई। कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे सिंधु सेना के बंधुओं ने गवर्नमेंट हाई स्कूल के मैदान में मूर्ति विसर्जन के लिए कुंड बनाया। इसी तरह से मैं भी देवी तालाब तरफ गया था और वार्ड नंबर 6 और 4 की तरफ गया था, तो वहाँ पे जो नहर है हमारी, वहाँ पे लोग विसर्जित कर रहे हैं। जो हमारा तालाब के नीचे का एरिया धोबी घाट, उसमें नगर पालिका ने इंतजाम किया है। तो विभिन्न स्थानों पे यदि विसर्जन होगा, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी छोटे पुलिया के पास में भी नगर पालिका परिषद की तरफ से कुंड का निर्माण किया गया है। और आग्रह यही कि भाई अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मूर्तियों का विसर्जन करें। और बहुत से लोग तो अब अपने घरों में भी विसर्जित करते हैं, और इस समय में मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजने का आग्रह रहा था, और मुझे लगता है इसको बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने सम्मान दिया, स्वीकार भी किया है। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि विसर्जन भगवान गणेश जी का बहुत सुरक्षित व्यवस्था में हो, और कहीं पर भी कोई रिस्क लेकर के ना करें, और अपनी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने भगवान गणेश जिनकी आपने आराधना की, उनका शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन करें। भाऊ, अभी जैसे कि आज विसर्जन के दौरान देखने में आ रहा है कि डीजे वालों पे लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्हें रोक रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आग्रह यही है कि अभी डेंगू है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित एक स्थान पर ना हों और शांतिपूर्वक ढंग से विसर्जन करें। कहीं किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की।